आप जय गुरुदेव महाराज की जो भविष्यवाणियां हैं, विशेष तौर पर व्यवस्था परिवर्तन की, जी उनके जी। बारे में आप कितना जानते हैं? आप उनकी मुझे 3 भविष्यवाणियों के बारे में जरा ब्रीफ करिए। एक छोटी सी कविता के माध्यम से कहूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कहिए। महानगर सब राख बनेंगे, एटम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियाँ दुनिया भर की आपस में टकराएंगी। धरती की क्या पेश चलेगी, अंबर भी फट जाएगा। डम 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 विश्वनाथ का, डम 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 महादेव का। डमरू बजने वाला है, कलयुग जाने वाला है, और सतयुग आने वाला है। युग संक्रमण के परिवर्तन बेला में कलयुग जा रहा और सतयुग आ रहा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई 18 मिनट में ही दुनिया जय गुरुदेव हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये युग परिवर्तन की एक बात तो आपने कह दी कि कलयुग जाएगा, या गुरुदेव जी की वाणी में कहा जाए तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, यही कहा है ना? जी जी। यही कहा ना? जी जी, एकदम सेम। हाँ। तो इस व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा, कैसे करेगा, वो व्यवस्था कैसी होगी, इस बारे में बताइए मुझे। सर फिर तो लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए, अपने आपको बात कहने का मौका दिया जा रहा है, और ये बात जो है रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी होगी। तो आपकी ये बात जो है दुनिया सुनेगी। आप मुझसे अकेले नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया भी सुन पाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम। अपन तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। ये बच्चा, तुम अपने घर चले चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये देश पराया है। यहाँ बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े भगवान आए और चले गए, तो हमको आपको भी चलना होगा। वहाँ सतलोक, सतदेश, जहाँ हमेशा सुख ही सुख रहता है। नहीं नहीं, अभी जो है आप जो कह रहे हैं कि सतलोक में तो जब आप जीवन खत्म कर लेंगे, जब आपका जीवन खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। जी यहाँ पर रहते हुए इस जगह को भी सतलोक जैसा ही बना दिया जाए, और जब यहाँ पर आपका कार्य खत्म हो जाए तब सतलोक जाया जाए। जी जी। यदि यदि जो है यह लोक भी सतलोक जैसा हो तो जी, बुराई क्या है? तो वो तो होगा ही। रविदास जी महाराज कहते हैं कि वो तो आएगा। सारे महात्माओं की भविष्यवाणी हो चुकी है। कबीरदास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, मोहम्मद साहब, सब ने वही बात बताया है, एक ही चैप्टर। तो वो केवल लैंग्वेज का कहना वो है। 2024 से ही आने वाला है, और उस जी नई व्यवस्था में विधान बदलेगा, कानून यही रविदास। नहीं रहेंगे। जी जी, हाँ, सब आपकी कुछ जो बदलेगा। व्यवस्था है वो जी लाटसाबी नहीं होगी, वो जी पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, सहानुभूति पूर्वक होगी। वह पहले तो कोई गलत निर्णय लेगी ही नहीं। जी यदि जी। वो कोई गलत निर्णय ले लेगी तो उसे प्रशासकीय दंड के साथ साथ जो है
उसे जी सामने वाले को क्षतिपूर्ति भी देना होगी। और चूंकि क्षतिपूर्ति की राशि काफी बड़ी होगी, लिहाजा गलत निर्णय लेने का जोखिम आने वाले समय में कोई भी अधिकारी नहीं उठा पाएगा। जी जी। ये जो व्यवस्था सर, परिवर्तन जो है वर्तमान राजनेताओं को पराजित करने के बाद ही आना संभव है, जी, इसके बारे में क्योंकि गुरु ने स्टेटमेंट दिया है, क्या कहा है? नेताओं के बारे में। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बोला है? सर मेरी सारी चीजें थोड़ा डिटेल हो जाएंगी, छोटी छोटी नहीं हो पाएंगी। आप चिंता मत करिए, आप तो बोलिए। गुरु महाराज ने कहा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लंका विजय करके अयोध्या वापस आ रहे थे, तो भगवान के जो दिव्य रथ था उस पे अंगद और नल नील हनुमान जी और विभीषण जी के साथ, लक्ष्मण और सीता जी के साथ भगवान अयोध्या आ रहे थे लंका विजय के बाद। तो जब सरजू के किनारे जब वो रथ पहुंचा तो रथ जो है नीचे लैंड हो गया। उसमें ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि जब वो भगवान चाहेंगे, उसमें बैठने वाले यात्री जब चाहेंगे तो बिना ऑटोमेटिक सिस्टम फिट था कि वो जमीन पे लैंड हो जाएगा। तो जब जमीन पे लैंड हो गया सरजू के किनारे, अयोध्या अभी वहां से थोड़ी सी दूर रह गई थी। तो लोगों ने भगवान को घेर लिया। तो भगवान ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? लोगों ने कहा कि हम लोग अयोध्या के हिजड़े हैं महाराज। बोले आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोले महाराज जब आप वन को जा रहे थे और भरत भैया आपको मनाने के लिए आए थे, तीनों माताएं आई हुई थी, उस समय आपने सबसे तो विदा ले लिया, सबको आपने कह दिया नर नारियों वापिस जाओ। तो नर और नारी तो वापिस चले गए। तो हम तो महाराज न नर थे और ना ही नारी थे, हम तो अयोध्या के हिजड़े थे। हम 14 साल से यहीं आपका वेट कर रहे हैं। भगवान ने कहा जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ी तपस्या कर दी, इसलिए आप लोगों को एक समय राज्य दिया जाएगा। अब हिजड़े कहने लगे महाराज हम लोग राज का तो जानते नहीं, हम तो केवल ताली बजाना ही जानते हैं। भगवान ने कहा जो मुंह से निकल चुका वो तो फिक्स हो चुका, इसलिए आपको राज्य तो मिलेगा ही, मगर आप लोग करना कुछ मत, क्योंकि आप लोग कुछ जानते ही नहीं हो। आप लोग केवल ताली बजाना और ताली बजवाना। तो ये अयोध्या के हिजड़े हैं पूर्व जन्म के, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा जी ने कहा कि गांव नगर की बात ना पूछो, दिल्ली जाने वाली है, अब कुछ होने वाला है, कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो कलयुग का सामान सतयुग में काम नहीं आएगा। ये पढ़ाई लिखाई, ये सारा सिस्टम, सब राडार, सैटेलाइट, ये इंटरनेट, ये टावर ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी की भविष्यवाणी है कि चाइना में कोरोना बम डेवलप होगा। अभी उसका तो केवल ट्रायल चल रहा है, अभी तो परीक्षण हो रहा है। जब बम बन के तैयार हो जाएगा, चाइना वो बम अमेरिका में रखाएगा, क्योंकि हमें चाइना के पास वो ताकत नहीं कि अमेरिका से सामने सामने की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि क्षण युद्ध लड़ेगा। तो चाइना कोरोना बम डेवलप करेगा, बायोलॉजिकल वेपन, वो बन रहा है चाइना की फैक्ट्री में, और वो अमेरिका में ध्वस्त कराएगा। अमेरिका की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, सारे हॉस्पिटल। चलिए अभी अपन वो बातें कहें जो हमारे आचरण के लिए जरूरी है, ठीक है ना? तो हमारे आचरण की जरूरत ये है, जो आपने हिजड़े के शब्दों में कहा है, यदि हम आम आदमी के एहसास के बारे में कहें तो हमारे लोग जो है आपराधिक हैं, अशिक्षित हैं, दुष्ट हैं, अपने ना जनता के भले हैं ना ही अपने कार्यकर्ताओं के भले हैं। इन्होंने दुष्टपूर्वक अपने ही देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वो सब नियम थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने हम भारतीयों गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए थे। और इन्होंने दुष्टपूर्वक वही नियम कानून और वही बादशाही व्यवस्था जो अन्याय करने के लिए, जो क्रूर थी, अन्याय करने वाली थी, भ्रष्ट थी, वही व्यवस्था जो है हमारे ऊपर आज भी थोप के रखी है। राइट? मैं काले के एजेंट हैं और ये आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो लॉर्ड मैकाले ने
खुद जो है 1780 की पेज की रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपी थी, जिसमें कहा था कि मैंने 3 वर्ष तक भारत के हर कोने का भ्रमण किया, मुझे भारतवर्ष में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी गरीब नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। तो 1835 से 1847 के बीच में इन दुष्टों ने क्या लुटाई की कि जिस देश में एक भिखारी और एक गरीब व्यक्ति नहीं मिला, वो भी लॉर्ड मैकाले को नहीं मिला। और ये बात उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही 2 फरवरी 1835 में, राइट। तो इतने वर्षों में इन दुष्टों ने क्या क्या कहर ढाए कि हमारा देश भुखमरी का शिकार हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। और हम जो है इतने अच्छे थे, तो उसका कारण है आपकी शिक्षा पद्धति को इन्होंने तोड़ा, उन्होंने आत्मसम्मान को तोड़ा, आपके संस्कार और संस्कृति को तोड़ा। और हमारे दुष्ट मनमोहन सिंह जी जाते हैं और उनको डीलिट की डिग्री मिलती है, तो वो 45 मिनट तक अंग्रेजों का ही गुणगान करते रहते हैं। जी, तो इनके ब्लड में मिला हुआ है ना वो सारा सिस्टम। हाँ, ये मतलब उसने मतलब मैकाले की यही नीति थी, पॉलिसी थी कि हम इंडियन अंग्रेज पैदा कर देंगे, जो देखने में तो भारतीय रहेंगे मगर अंदर से अंग्रेज रहेंगे। अब वो बदलाव का समय आ गया है और उसके लिए हमें इन राजनेताओं को पराजित कर जो कानून बनाने की क्षमता है उसको उपयोग करते हुए नए कानून, नए विधान, नई टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। और तो आएगा ही। हाँ, नहीं, वो अभी आने वाला है। तो मैंने आपको एसएमएस में एक लिंक भेजी है क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करने की, राइट। तो हम लोग अगली बात जो करेंगे, जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और मैंने आपको एक लिंक भेजी है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल की, ठीक है ना, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 2700 से भी अधिक वीडियो हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको उसमें उसमें कहीं ना कहीं जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां परिलक्षित होते हुए दिखाई देंगी। आइए बात समझ में? कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा एक कहना चाहिए कि चमत्कारिक संयोग है। तो उसको आप करिए। हाँ, If you take alcohol, your mind will be fully disturbed. You can't recognize your mother, your sister, your own daughter. Alcohol demands meat, and if you take meat, you will be surrounded so many problems, so many diseases like cancer and corona. जब आचरण ही सही नहीं रहेगा तो व्यवहार गलत होगा ही होगा। ये सब आचरण बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, न्याय व्यवस्था बदल जाएगी, कानून बदल जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। भारतवर्ष में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, भारत से कैंसर विलुप्त हो जाएगा, भारत से बीमारियां विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा भारत होगा। तो आप इसको डाउनलोड करिए, क्राइम फ्री भारत को सुनिए, फिर हम हर दिन एक सत्संग किया करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके चलिए सरकार चलिए फिर हम लोग हर दिन एक सत्संग कराएंगे, ठीक है। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।